Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar and today's video is related to the beta function. So हमने क्या हुआ था प्रीवियसली गामा फंक्शन के बारे में बात करी थी कि व्हाट इज़ गामा फंक्शन, और हमने गामा फंक्शन के बारे में अच्छी तरह से डिटेल में जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन थे और जो प्रूफ्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब देखो आज का जो एजेंडा होने वाला है ये हमारे पास बीटा फंक्शन के बारे में एजेंडा होने वाला है। तो देखो बीटा फंक्शन क्या है, एक तरह से एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ अ गामा फंक्शन ही है, क्योंकि अगर बीटा फंक्शन पढ़ना है तो हमको गामा फंक्शन अच्छी तरह से याद होना चाहिए। हम इस वीडियो में क्या क्या करेंगे, इस वीडियो में हम बेसिक बीटा फंक्शन समझेंगे क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसका कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विच इज़ रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। अब देखो यहाँ पर सब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो रही, दिक्कत हो रही, कोई क्वेरी है तो मेरी ईमेल आईडी में आप एक बार मैसेज कर देना। मैं आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जल्दी से जितना हो सके तो जल्दी मैं आपको आंसर दे दूँगा। और मैंने एक चैनल बनाया हुआ है जैसे VK² BSc मैथमेटिक्स। उसमें क्या है, जो भी मैं ये स्लाइड्स में बनाता हूँ सबकी मैं PDF वहाँ पर अवेल करा देता हूँ, तो अब उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपके कोर्स के अंदर हेल्प मिले तो मेरे हिसाब से बढ़िया ही, क्योंकि आज के टाइम में खूब सारे मिलेंगे आपको, बट मेरा जो कंटेंट है मैं थोड़ा अच्छी तरह से ग्राफिक्स में ठहर के शांति से पढ़ाता हूँ। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते, फिर ज़्यादा देरी नहीं करते, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। तो देखो पहले स्टार्टिंग करते हैं व्हाट इज़ बीटा फंक्शन। तो देखो बीटा फंक्शन क्या पढ़ते हैं, बीटा फंक्शन एक तरह से इंटीग्रल ही है, तो वो पढ़े उससे पहले एक बार क्या रीकैप कर लेते हैं व्हाट इज़ गामा फंक्शन, क्योंकि जब बाद में हम इसके कुछ करेंगे तो हमको वो क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो रीकैप करें तो गामा फंक्शन हम गामा एन से लिखते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फाइनाइट x⁻n−1 एंड मल्टीप्लाई बाय e⁻−x डॉट dx। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने, दैट गामा n+1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ गामा n, और गामा n+1 ही किसके बराबर होता है हमारे पास, n फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है, गामा हाफ की वैल्यू पढ़ ली थी हमने, कितनी निकाली थी, दिस इज √π। तो ये बेसिक हमने गामा फंक्शन के बारे में बात करी थी। अब हम बात करेंगे, हमारा स्टार्ट करेंगे आज का जो लेक्चर है बेसिकली डिपेंड्स ऑन द बीटा फंक्शन। अब बीटा फंक्शन क्या होता है, बीटा फंक्शन इज आल्सो इन इंटीग्रल। तो वो जो इंटीग्रल होता है वो मैं इंटीग्रल ले देता हूँ। अब यहाँ पर देखो लिमिट क्या है, यहाँ 0 से मैंने 1 करी, वहाँ पर 0 से इन्फाइनाइट, यहाँ लिमिट है 0 से 1, यहाँ पर है x⁻m−1, वहाँ भी सेम था, बट वहाँ पर क्या एक्सपोनेंशियल था, यहाँ एक्सपोनेंशियल नहीं, यहाँ पर दूसरा एल्जेब्रिक फंक्शन विच इज़ 1−x⁻n−1 डॉट dx। ये होता है हमारे पास बीटा फंक्शन, मतलब बीटा इंटीग्रल। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, वहाँ पर हम गामा लिखते थे, तो देखो यहाँ बीटा लिखेंगे, बट यहाँ पर देखो वहाँ पर गामा के अंदर सिर्फ n था, बट यहाँ पर m और n 2 है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, बीटा के अंदर 2 लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो गया बीटा फंक्शन, और इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बीटा फंक्शन। देखो बहुत धीरे धीरे शांति से करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज बीटा फंक्शन। सिंपल है, हमको इस टाइप अगर कुछ वैल्यू मिल रही है तो हम उसको क्या, हम बीटा फंक्शन में इजीली यूज़ कर पाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हम बीटा फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसके बाद में क्या चीज़ है इंपॉर्टेंस, जैसे इसकी भी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कहते हैं इन द सेंस, एक ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं इसके 2, बट हम यहाँ के पहले प्रॉपर्टी करेंगे। तो प्रॉपर्टी जैसे बात करें तो व्हाट इज़ बीटा mn और बीटा mn, ये हमारे पास है पहली प्रॉपर्टी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने ये भी बताया बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm, ये दोनों बराबर हैं। देखो यहाँ पर क्या सिस्टम है, ये जो पहला वाला जो आएगा वो आएगा x की पावर में, जो सेकंड वाला आएगा वो 1 - x की पावर में आएगा। अब अगर यहाँ पर mn की जगह nm लिखा हुआ है तो यहाँ पर x की पावर क्या आएगा, n आएगा, और या 1 - x की पावर m आएगा। तो ऐसे देखने में दोनों अलग लग रहा है, बट दोनों बराबर है। तो ये एक तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसका मैं भी हाईलाइट में कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका प्रूफ बताऊँगा आपको। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे होता है, सो प्रूफ। अब पहले सिंपल सा चीज़ क्या करते हैं, बीटा फंक्शन बीटा mn ले देते हैं। दिस इज 0 से 1 x⁻m−1, दिस इज 1 - x⁻n−1 डॉट dx। अब यहाँ क्या लेट करेंगे, 1 - x है ना, इसको मैं y लेट कर दूंगा। सो वी विल लेट 1 - x इज इक्वल टू y। सो दिस विल गिव्स अस माइनस टाइम्स ऑफ dx इज इक्वल टू dy। क्या लिमिट्स चेंज होगी, एब्सोल्युटली।
देखो जब x की वैल्यू यहाँ पर 0 थी तो y की वैल्यू हो जाएगी 1, और जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इस इंटीग्रल को क्या लिखूंगा आगे, सो दिस विल रिटन एज इंटीग्रल, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 से 0, बिकॉज यहाँ से यहाँ हो रही है। ठीक है ना, अब अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x, तो देखो x यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वाई, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 1 माइनस वाई, तो थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। इसकी पावर कितनी है हमारे पास m माइनस 1, ठीक है, और यहाँ 1 माइनस एक्स को मैंने y लेट कर दिया, तो y की पावर कितनी होगी n माइनस 1, और यहाँ पर जो dx था इसकी जगह क्या आ जाएगा dy, वो भी माइनस का। अब देखो माइनस को एलिमिनेट करने के लिए कुछ नहीं है, लिमिट ऊपर नीचे कर दो, ये लिमिट 0 से 1 कर दी, यहाँ पर आ गया मैंने y की पावर, y मैंने आगे ला दो y की पावर n माइनस 1, यहाँ 1 माइनस y की पावर m माइनस 1, दिस इज मल्टीप्लाई बाय dy, मतलब dy के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ में क्या वापस प्रॉपर्टी लगा के हम उसको x में चेंज कर लेते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट 0 से 1 x टू द पावर n माइनस 1, एंड दिस इज 1 माइनस x टू द पावर m माइनस 1, एंड दिस इज dx। अब ये जो चीज़ अगर मैं बीटा फंक्शन के हिसाब से पढ़ूँ तो इसमें मैंने बताया था कि m वाला तो x की पावर वाला होगा, n वाला होगा 1 माइनस x की पावर, तो यहाँ पर क्या है n की पावर में क्या आ रहा है n आ रहा है, तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे अपन बीटा n, दूसरा लिखेंगे बीटा n। ठीक है, और हम LHS में क्या पढ़ रहे थे देर से mn पढ़ रहे, तो ये वाली चीज़ तो बराबर होगी ना, तो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, प्रूफ होगी, क्या प्रूफ हुई हमारे पास बीटा mn इज इक्वल टू बीटा mn। ठीक है ना, तो ये आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना, बिकॉज अभी जो फर्दर क्वेश्चंस करेंगे उस एग्जाम्पल्स में आपको ध्यान पड़ जाएगा इसका यूज़ क्यों है। कभी एक बार क्या होता है हमको उसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ये वाली फॉर्मूले से यूज़ करके हम उसका डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। बीटा फंक्शन के भी ट्रांसफॉर्मेशन थे जैसे गामा में होते हैं वैसे, क्योंकि आगे जो फॉर्मूले पढ़ते हैं कोई डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ होता है जैसे गामा में हुआ था। सो हम यहाँ पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस। सो देखो जब ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करेंगे तो जो पहले ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, पहला मैं एक बार बीटा mn का जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ 0 से 1, दिस इज x टू दी पावर m माइनस 1, दिस इज 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस 1, एंड दिस इज dx। अब यहाँ क्या कुछ चीज़ें हमको लेट करनी पड़ेगी, कैसे, यहाँ क्या करूँगा मैं x को कुछ वैल्यू पुट कर लेता हूँ, लेट कर सकता हूँ मैं, तो लेट x इज इक्वल टू y अपॉन y प्लस 1। अब ये मैंने पर्टिकुलर चीज़ क्यों करी है आपको आगे मैं जब बताऊंगा, जब इसकी जो प्रूफ करेंगे जिसमें हम रिलेशंस पढ़ेंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल होगा। मैंने यहाँ x को y अपॉन y प्लस 1 लेट कर दिया। ठीक है, तो इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस विल गिव्स अस dx इज इक्वल टू y प्लस 1, dy का हो जाएगा मतलब y का हो जाएगा 1 माइनस y टाइम्स 1 अपॉन में y प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो ये मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा dy। सो दिस विल गिव्स अस dx इज इक्वल टू, यहाँ y प्लस 1 माइनस वाई वाई कट जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई। क्या लिमिट्स चेंज होगी तो देखो देखते हैं, अगर x की वैल्यू यहाँ पर मैंने 0 करी, ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आएगी या 1 आएगी। देखो मेरे हिसाब से y की वैल्यू भी 0 आएगी, बिकॉज यहाँ पर y मल्टीप्लाई पर 0 हो जाएगा तो y 0 मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा। और अगर x की वैल्यू मैंने बोला यहाँ पर 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y इज इक्वल टू वाई प्लस 1 और y कैंसिल, तो y की वैल्यू मैं मान लेता हूँ इनफाइनाइट, तो 0 से इनफाइनाइट होगी इसकी क्या लिमिट। तो जब इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पर पहले तो x की जगह क्या पुट करें, यहाँ पर y अपॉन वाई प्लस 1, इसकी पावर कितनी होगी हमारे पास m माइनस 1, यहाँ 1 माइनस एक्स है तो मतलब 1 माइनस वाई अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन की पावर है n माइनस 1, और dx की जगह क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन 1 प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई। अब ये थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको, इसको जब मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा तो ये हमारे पास एलसीएम आएगा y प्लस 1 माइनस वाई से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस 1 की पावर n माइनस 1। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट लिखूँगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y अपॉन y प्लस 1 टू दी पावर आई थिंक m माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन y प्लस 1 टू दी पावर n माइनस 1, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 प्लस y टू दी पावर होल स्क्वायर, ठीक है, डॉट dy।
अब जो चीज़ें कॉमन एक जैसी लग रही हैं सबको मैं एक साथ लिख दूंगा और जो अलग अलग है वो ऊपर मैं लिख दूंगा। तो देखो यहाँ ऊपर वाली चीज़ तो सिर्फ एक ही है विच इज़ y टू दी पावर m-1 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास y+1, तो कॉमन सब एक ही चीज़ है। अब देखो यहाँ पर जब करेंगे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y+1 की पावर m-1 प्लस में करूँगा n-1 प्लस में करूँगा 2, तो यहाँ -1 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा रिजल्टेंट m+n और ये हो जाएगा dy, ठीक है ना। तो ये वाली सिंपल चीज़ जाएगी और दिस इज इक्वल टू बीटा mn। तो हमने ये वाला चीज़ एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मैंने क्यों कराया बिकॉज जैसे हम आगे इसमें रिलेशन पढ़ेंगे बीटा गामा फंक्शन में, तो वहाँ पर मुझे आपको कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस ये रिजल्टेंट याद रखना है। जिसमें बीटा फंक्शन अगर बात करें, अगर मैंने बोलो 0 से 1 हम बात करते हैं और अगर 0 से 1 नहीं है, अगर इनफाइनाइट करूँ तो हमारे पास अंदर जो वैल्यू आएगी वो y की पावर m-1 अपॉन में x y+1 टू दी पावर m+n। अब यहाँ y से आप कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पर x भी हो सकता है, तो वो तो ये तो देखो अब इतनी देर से मैं इतने टाइम से आपको करवा ही रहा हूँ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ज़्यादा कन्फ्यूजन तो अपने लाना ही नहीं दिमाग में, हर चीज़ का सॉल्यूशन होगा, हर चीज़ का आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको x से भी लिख सकता हूँ। आपने ये वाला अच्छी तरह से पढ़ना है। अब आपने ये वाला अच्छी तरह से कर लिया, तब हम क्या करेंगे आगे, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले हेडिंग, दिस इज रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन। अब देखो रिलेशन, तो पहले मैं सीधा रिलेशन लिख देता हूँ आपको, दैट बीटा mn इज इक्वल टू गामा m मल्टीप्लाई बाय गामा n डिवाइड बाय गामा n+n। तो ये हमारे पास हो गया इसका एक रिलेशन। तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। अब देखो ये बेसिक रिलेशन है जिसमें m का फैक्टर मैं ले लूँगा गामा मल्टीप्लाई बाय n का गामा ले लूँगा, फिर बाद में डिवाइड बाय दोनों का एडिशन वाला गामा ले लूँगा। ये तो चीज़ होगी हमारे पास फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में प्रूफ, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर प्रूफ ज़्यादा पूछे जाते हैं, फॉर्मूला तो आपको याद हो ही जाएंगे ना, क्योंकि 2-3 बार करोगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा इसका यहाँ पर आप प्रूफ करेंगे। सो व्हाट इज़ द प्रूफ। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा आ जाती है प्रूफ की, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो पहले लिख दूंगा वी नो दैट गामा फंक्शन, व्हाट इज द गामा फंक्शन, दिस इज gamma n is equal to integral which is from 0 to infinite e to the power x multiply by x to the power n-1, this is dx। let's say this is equation number 1। ये हमने 10 बार किया है, 10 बार याद होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा होता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ हमको लेट करनी है। कैसे लेट करेंगे, वी विल लेट x इज इक्वल टू जेड वाई। जब हम x को जेड वाई लेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx इज इक्वल टू जेड डी वाई। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो मैंने लाइन लिखी लेट x इज इक्वल टू जेड वाई, ये कहीं भी किताब में जाओगे ना, इसके बाद में डायरेक्ट आपको आंसर देंगे, ये नहीं बताएंगे सॉल्यूशन कैसे किया कैसे आया, ये नहीं बताएंगे। और हमारा काम, ये टीचर्स का यही काम होता है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इसको भी पूरा अच्छी तरह से बताओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब जब हम करेंगे ये, तो इसमें लिमिट्स भी चेंज होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जब x की वैल्यू 0 तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 आएगी, जब x की वैल्यू इन्फाइनाइट और y की वैल्यू इन्फाइनाइट, तो लिमिट तो हमारे पास चेंज नहीं होनी है। सो लिमिट्स विल बी 0 से इन्फाइनाइट एंड दिस इज e टू द पावर -x, तो मतलब e की पावर -zx, और यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे हम zy, और इसकी पावर आ जाएगी -1, और dx की जगह लिखेंगे z.dy, ठीक है। अब यहाँ बीच में एक मैं लाइन लेके आता हूँ, ओके। सो ये मैंने पार्टीशन बना दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप यहीं पे लिख देता हूँ आगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ पर हम कर रहे हैं dy के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो dy के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z सारे क्या कॉन्स्टेंट मतलब होंगे, कि यहाँ कांस्टेंट ही लेट किया था हमने z को, तो z कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से z की पावर n-1 आ जाएगा, और इसमें z बाहर मल्टीप्लाई में, तो n-1 + 1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो z की पावर n हमारे पास बाहर आ जाएगा, 0 से इन्फाइनाइट e टू दी पावर -zy, एंड दिस इज y टू दी पावर आई थिंक n-1 डॉट dy। अब वही वाला फॉर्मूला इंटीग्रल है कि कोई भी फंक्शन में चेंज कर दूंगा, लिमिट भी चेंज नहीं होगी, कर सकता हूँ। तो मैं इसे वापस में क्या है x में चेंज कर दूंगा, दिस इज 0 से इन्फाइनाइट e टू दी पावर -zx मल्टीप्लाई बाय x टू दी पावर n-1, ये x थोड़ा वापस, और यहाँ आ जाएगा आपके पास dx। सो दिस इज इक्वेशन आई थिंक नंबर 2।
और ये हम बात क्या कर रहे हैं, गामा एन की ही बात कर रही थी वैसे, ठीक है ना। तो गामा एन की वैल्यू हमने अब क्या ला दी, यहाँ पे z की पावर n ला दी और e की पावर माइनस जेड एक्स ला दिया। अब देखो हमने गामा एन की बात कर ली, तो जब बीटा फंक्शन ऊपर लिखा हुआ उसमें गामा एम भी आ रहा है, तो हम m की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ लिखूँगा z की पावर m माइनस 1 इंटू ई टू डी पावर z। ये मैंने क्यों किया, एक रैंडम नंबर है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा हो बट याद करना पड़ेगा, दोनों तरफ इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो पहले LHS में करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, दिस इज गामा एन, थोड़ा सा ओके, गामा एन मल्टीप्लाई बाय z टू द पावर m माइनस 1 एंड e टू द पावर माइनस n। अब देखो मैंने ये क्यों किया LHS में, आप खुद ही देखो, अगर मैं इसके यहाँ इंटीग्रल लगा दूँ dz के अंदर तो ये हमारे पास गामा m बनना चाहिए। तो मैंने बस यही दिमाग में आप सेट रखो कि मुझे गामा m बनाने के लिए क्या चीज़ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ LHS के अंदर। अब हम RHS की बात करेंगे तो RHS में ये लगा दिया हमने इंटीग्रल, पहले इंटीग्रल से पहले क्या कांस्टेंट है बाहर, क्योंकि ये भी पूरा कांस्टेंट होगा। अगर RHS में देखूँ तो RHS में तो dx है, तो पहले इसको मैं लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा z की पावर m माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस z, और साथ में बाहर क्या लिखा हुआ z की पावर n, तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इंटीग्रल 0 से इन्फाइनेट है यहाँ पर, और अंदर लिखा हुआ ई टू दी पावर माइनस जेड एक्स एन मल्टीप्लाई बाई एक्स टू दी पावर आई थिंक n माइनस 1 डॉट डी एक्स। अब देखो यहाँ क्या सॉल्व करना है, यहाँ पर अब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना हमारे पास, RHS की बात कर रहा हूँ, सब मैं इंटीग्रल के इस तरफ लेके आता हूँ, तो इंटीग्रल में बाहर लेके आ जाऊँगा। अब पहले मैं कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ कि x की पावर n माइनस 1 ये अलग चीज़ को मैं अलग ले लेता हूँ, साथ में अब यहाँ लिखूँगा मैं e की पावर, हमारे पास आ जाएगी z, कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, दोनों मैंने कॉमन ले लिया। फिर z की पावर आ जाएगा अपने पास m माइनस 1 प्लस n डॉट डी एक्स, और मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँगा तो 0 से इन्फाइनाइट x टू दी पावर n माइनस 1 e टू दी पावर माइनस z 1 प्लस एक्स इंटू z टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 डॉट डी एक्स। तो देखो z की पावर m प्लस n माइनस 1 आ गया, बिल्कुल सही है। अब हमको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को अगर मैं कोई इंटीग्रल में ऐड कर दूं और ये वाली चीज़ को मैं अगर एक वेरिएबल बना दूं तो मैं इसको गामा m प्लस n लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रल लाना पड़ेगा। तो मुझे अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रल लाऊंगा z के रेस्पेक्ट में, तो मुझे LHS में भी लाना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे लिखूंगा टेकिंग इंटीग्रल ऑफ लिमिट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट विथ रिस्पेक्ट टू z ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ लाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा गामा n, या इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, दिस इज z टू दी पावर m माइनस 1, दिस इज e टू दी पावर e z एंड दिस इज dz इज इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट तो है ही है सेम टू सेम, और x की पावर आ गई हमारे पास n माइनस 1, और यहाँ ब्रैकेट में अब यहाँ इंटीग्रल लगाऊंगा, दिस इज 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस z 1 प्लस एक्स एंड दिस इज z m प्लस n माइनस 1, ब्रैकेट खत्म, और बाहर तो dx है ही। तो ये वाले सिंपल सा मैंने एक स्टेप किया, आपको समझ में नहीं आया तो वापस देख लेना अच्छी तरह से, मैंने बहुत इजी तरीके से उसको बताया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर आई थिंक थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, RHS की बात करते हैं। तो पहले LHS का मैं ऐसे लिख ही देता हूँ, तो गामा n और ये गामा m ही लिखेंगे हम इसको। अगर यहाँ पर x होता तो सेम टू सेम गामा की वैल्यू होगी, तो ये गामा n हो गया। अब देखो RHS में क्या है, 0 से इन्फाइनाइट, यहाँ पर RHS में करने से पहले ये स्टेप से, अब देखो यहाँ पर मैंने जो किया ना, तो मुझे इसको आपको पता है, अगर इस पूरी चीज़ को मैं अगर एक वेरिएबल लेके आ जाऊँ तो मैं इस पूरी चीज़ को गामा m प्लस n लिख सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, लेट करना पड़ेगा। तो दिस इज z ब्रैकेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं y लेट कर लेता हूँ। तो जब मैं y लेट करूँगा तो वी विल हैव, जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका पर्टिकुलर, सो वी विल हैव 1 प्लस एक्स इंटू डी जेड इज इक्वल टू डी वाई, और सिंपली डी वाई इज इक्वल टू, मतलब डी जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ये वाली चीज़ तो आ गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, आई थिंक लिमिट्स की बात करेंगे, क्या लिमिट्स में चेंज होगा, ये जो किताब मैंने लिखी हुई है आपके, ठीक है। लिमिट्स की बात करेंगे तो देखो जब यहाँ पर आई थिंक z की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पर y की वैल्यू भी 0 आएगी, और जब z की वैल्यू हमारे पास 1 है तो y की वैल्यू इन्फाइनाइट आ जाएगी। तो ये तो सिंपल तरीके से गया। अब देखो यहाँ पर e की पावर z दिया हुआ, तो z को भी चेंज करना पड़ेगा ना हमको, मतलब जैसे z की वैल्यू में क्या लिखूँगा,
सो हमको पता है z की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ, y अपॉन 1 प्लस एक्स। तो देखो कन्वर्ट करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। तो LHS की बात करेंगे, दिस इज इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट x टू दी पावर n माइनस 1, फिर बाद में ब्रैकेट इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पर क्या है, e की पावर z मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स है, तो इसको तो y लेट कर दिया, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, e टू दी पावर माइनस वाई, सिंपल। बाद में क्या लिखा, z की पावर m प्लस n माइनस 1 है, तो z क्या है, y अपॉन 1 प्लस एक्स, z इज वॉट, y अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर लिखूंगा y अपॉन 1 प्लस एक्स, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, m प्लस n माइनस 1। फिर बाद में dx की, यहाँ पर dx नहीं, दिस इज dz, ठीक है ना। तो dz की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, dz की वैल्यू लिखेंगे dy बाई 1 प्लस एक्स, तो दिस इज dy बाई 1 प्लस एक्स, और ये ब्रैकेट खत्म, वो पीछे तो dx है ही। जब इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट x टू दी पावर n माइनस 1 एंड ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से इनफाइनाइट। अब देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये जो 1 प्लस एक्स है, इसको मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर साइड में करके बताया। तो 1 प्लस एक्स की पावर कितनी होगी, m प्लस n माइनस 1, और ये भी जो नीचे डिनोमिनेटर में या dy के नीचे ये भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1, तो प्लस में प्लस में कट जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा ये। और ये जो चीज़ अगर इस फंक्शन में देखूँ मैं, dy के फंक्शन में, तो कांस्टेंट क्या लगेगी, तो उसको मैं बाहर लेके आ जाऊँगा। तो बाहर लाऊंगा तो यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस, एक सेकेंड, m प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, e टू दी पावर माइनस वाई, एंड दिस इज y टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 डॉट dy, ब्रैकेट खत्म, dx, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब हमको पता है ये वाला इंटीग्रल क्या होता है, ये वाला इंटीग्रल सिंपल सा चीज़ है, गामा m प्लस 1 हो जाए, m प्लस n हो जाएगा। तो मैं इस इंटीग्रल क्या लिखूंगा, 0 से इनफाइनाइट x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 टू दी पावर m प्लस n, एंड ये n, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास गामा m प्लस n, ये ब्रैकेट में लिख दिया और इधर dx लिख दिया। क्योंकि गामा n प्लस n कॉन्स्टेंट है, तो ये हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो गामा m प्लस n विल बी आउटसाइड ऑफ इंटीग्रल साइन, तो यहाँ हो जाएगा गामा x टू दी पावर n माइनस 1, और यहाँ पर x प्लस 1 की पावर m प्लस 1 डॉट dx। अब देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, कैसे, जो ट्रांसफॉर्मेशन बताया था कहाँ पर, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इसलिए बताया बिकॉज यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशन है ये बीटा एम एन के बराबर होती है, और यही सेम टू सेम देखो वापस बीटा 0 से इनफाइनाइट एक्स टू पर m माइनस 1, ये m प्लस n है, ये सेम चीज़ यहाँ पर आ गई हमारे पास, सेम टू सेम चीज़ आ गई, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जब मैं इसको यहाँ लिखूँगा, सो दिस विल गिव्स अस गामा m प्लस n एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय आई थिंक बीटा एम एन। अब देखो आपके मन में कन्फ्यूजन होगा, सर आपने जो भी बताया ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें तो x की पावर m माइनस 1 और आपने या तो n माइनस 1 ला रहे हो, यहाँ पर आप n माइनस 1 ला रहे हो, तो चलो अगर n माइनस 1 करूँगा तो ये हमारे पास बीटा एन एम होगा, और बीटा एन एम और बीटा एम एन मैंने बताया था बराबर है, इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना, मैं बीटा एम एन लिखूँगा तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। फिर LHS में हमने इतनी देर से क्या बात करें, गामा एन की बात करें। RHS में हमारे पास क्या आया, गामा m प्लस n और मल्टीप्लाई बाय गामा n कॉमा बी। सो बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू गामा n मल्टीप्लाई बाय गामा m अपॉन गामा m प्लस n। सो हैंस प्रूफ, हमने अच्छी तरह से इसको प्रूफ कर दिया। सो देखो कैसा लगा आपको मेरा सेशन इसमें, कि इसमें जो प्रूफ मेरा कैसा लगा आपको, बहुत अच्छी तरह से मैंने बहुत एलाबोरेट बताया आपको, कैसे कैसे नीड थी, क्या क्या फॉर्मूले की क्या क्या नीड थी, सब बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़े से इसके कोई एग्जांपल्स करते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ तक सेशन तो अपना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ के थोड़े से एग्जांपल करते हैं, अगर किस किस लेवल की टफनेस मतलब क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो देखो पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 1। सो क्वेश्चन पूछा है, इवेल्युएट 0 से 1 तो लिमिट दे दी है, x की पावर 4 दे दी है, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 3। ये मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन से। तो देखो सिंपल क्वेश्चन से जब स्टार्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा, दिस इज 0 से 1 एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 एंड डी एक्स। तो अब यहाँ पर m की वैल्यू हो गई 5, n की वैल्यू होगी 4, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, बीटा 5,4, और बीटा 5,4 को मैं लिख सकता हूँ गामा 5 गामा 4 अपॉन में गामा 5 प्लस 4। तो दिस विल इक्वल टू 5 का तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 3 2,
ठीक है, 432 हो जाएगा हमारे पास इसका फैक्टोरियल, और इंटू 1 ये हो गया, फिर 4 का हो जाएगा 3 2 1, फिर हमारे पास अपॉन में आ जाएगा 9, 9 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 8, मतलब 8 का फैक्टोरियल होगा 9 की जगह, तो 7 6 5 4 3 2 1, तो ये 4 3 2 1 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 2 हो गया, 6 से कैंसिल, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या रहा 1 अपॉन दिस इज 4 6 40 एंड 7 दिस इज 280। सो जो हमारे पास आंसर क्या हो गया 280, इसका आंसर इजीली हमारे पास आ गया। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्यूशन किया हमने, एक थोड़ा सा एडवांस नहीं कह सकते, इससे थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है। इसमें भी इवेल्युएट करना है, हमारे पास लिमिट दी हुई है 0 से 2, दिस इज x एंड दिस इज आई थिंक 8 माइनस एक्स टू दी एक्स की पावर 3 है ना, टू दी पावर 1/3 dx, इसको हमको प्रूफ करना है, दिस इज 16 पाई अपॉन में 9√3। तो देखो ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब देखो जब इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं अगर यहाँ पर 8 क्यूब एक्स क्यूब लिखा हुआ है हमारे पास और 8 लिखा हुआ है, मैं अगर एक्स क्यूब को यहाँ से एलिमिनेट कर दूँ तो कुछ हो सकता है क्या भाई? इसमें थोड़ा सा क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो कैसे दिमाग है, मैं बताता हूँ आपको दिमाग। जैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखो x के साथ में मल्टीप्लिकेशन 8 माइनस एक्स क्यूब दिया हुआ है। मैं यहाँ पर अगर ये जो एक्स क्यूब दिख रहा है ना, ये चीज़ दिक्कत कर रही है। अगर मैं एक्स क्यूब को एलिमिनेट करके सिंपल एक कांस्टेंट या एक वेरिएबल में लेके आ जाऊँ, मतलब जैसे टी में ला दूँ, तो मैं उसकी पावर 1/3 का सोल्यूशन कर सकता हूँ। तो मुझे बस कुछ नहीं करना है, एक्स की पावर 3 लिखा हुआ है ना, इसको मुझे एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है। मतलब मैं यहाँ पर एक्स की पावर 3 है, इसको मैं लेट कर दूंगा 8 की पावर ना, क्या करूँगा 8t। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर मैंने 8t क्यों किया? अरे 80 करूँगा तो दोनों में 8 कॉमन हो जाएगा, और 8 की पावर 1/3 मतलब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 विच इज़ 2। तो मैं इसको एलिमिनेट करने की कर रहा हूँ, जितना हो सके हमको इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो जब इसका करेंगे तो 3x² dx इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dt, देन दिस इज dx इज इक्वल टू, अब देखो dx यहाँ पर है तो यहाँ पर 8 तो आ ही गया, तो नीचे 3 आ गया। x² का क्या करूँगा, इसका मैं स्क्वायर करूँगा। मतलब इसका स्क्वायर कैसे होगा, जैसे पहले तो 1/3 कर देते हैं, तो दिस इज x इज इक्वल टू 2 इंटू टी टू दी पावर 1/3, फिर मैं करूँगा इसका स्क्वायर, सो दिस इज 2 का हो जाएगा हमारे पास ये, और t की पावर हो जाएगी 2/3। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यहीं से मैंने डिराइव किया है x² की वैल्यू। तो x² की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, विच इज़ 4 मल्टीप्लाई t, तो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस इज 2/3 dt अपॉन t टू दी पावर 2/3। ठीक है, अब जब ये सब वैल्यू पुट करेंगे क्या लिमिट्स भी चेंज होगी? तो लिमिट्स भी देख लेते एक बार। x की वैल्यू जब 0 है, मतलब एक सेकेंड, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 आएगी डेफिनेटली, और जब x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी ये बता का नहीं। तो देखो x की वैल्यू जब 2 है मतलब 8 इज इक्वल टू 8t, तो t की वैल्यू तो 1 होगी, दिस विल गिव्स अस t की वैल्यू 1 होगी। तो लिमिट्स हमारे पास क्या क्या आ गई, दिस इज 0 से 1 t की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर x की जगह हम क्या पुट करेंगे, मतलब x की जगह क्या लिखेंगे हम, मैंने बताया था आपको, यहाँ पर इसका करेंगे तो दिस इज 2 इंटू टी टू दी पावर 1/3। ठीक है, 8 माइनस एक्स क्यूब, हमने 8 t ऐड किया था, इसकी पूरे की पावर कितनी है 1/3, मल्टीप्लाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे अपन 2/3 dt, और यहाँ आ गया t की पावर 2/3। सो दिस विल गिव्स अस, देखो 2/3, तो ये 4/3 में बाहर लेता हूँ, 0 से 1 डाल दूंगा, यहाँ t की पावर 1/2 माइनस 2/3, बिकॉज नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर 8 कॉमन लूँगा और 8 की पावर 1/3 मतलब ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 फिर से आ जाएगा बाहर, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस टी टू दी पावर 1/3 dt। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा है, कि क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसमें क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये आया। अब इसमें 8/3 इंटीग्रल 0 से 1, यहाँ t की पावर क्या आएगी, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये भी t/3 है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक -1/3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस टी की पावर 3/t। अब देखो यहाँ पर मैं इसको क्या ले सकता हूँ, 8/3 कर दूंगा, यहाँ पर इंटीग्रल 0 से 1 t की पावर। अब मैं किस में से क्या माइनस करूँ, मतलब किस में से क्या माइनस करूँ कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। तो 1/3 अगर मैं माइनस करूँगा तो मैं ऐसा करता हूँ,
1 में से 2/3, या चलो ऐसा करते हैं 2/3 में से 1 माइनस कर देता हूँ मैं एक्चुअल में, प्लस में से ओके, सो ये मैं माइनस कर देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ 3 की पावर 2/3 माइनस 1 एंड देन 1 माइनस टी, इसमें 1/3 आ रहा है। 1/3 कैसा आएगा, तो 1/3 आएगा अपने पास आई थिंक माइनस टाइम्स 2/3 माइनस 1, ये तो नहीं कर सकते हम इसमें, तो माइनस नहीं करे तो 4/3 करे, तो 4/3 करके देखते हैं। 4/3 माइनस 1 करूँगा तो यस हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो दिस इज 4/3 माइनस 1 डॉट ये, तो हमारे पास m की वैल्यू होगी 2/3, n की वैल्यू होगी हमारे पास 4/3। अब ये 4/3 और n/3 आ रहा है, तो ये आपको मैंने सॉल्यूशन कराया नहीं वैसे, बट अभी मैं आपको सिर्फ का एक प्रोसेस बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन अभी कर लेंगे थोड़ी देर पर, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको बता दूंगा मैं। तो अगर m और n की वैल्यू आ गई, तो ये जो वैल्यू होगी हमारे पास गामा 2/3, ठीक है, गामा 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय गामा 4/3 अपॉन में गामा, इन दोनों का एडिशन करूँगा तो 6/3 विच इज 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई बीटा की वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर जब मैं अभी सॉल्व करूँगा तो इसके लिए आपको एक ये जो 1/3 2/3 4/3 है, इसके लिए एक अलग से इक्वेशन है, उसका मैं प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, फॉर्मूला भी बता दूंगा आपको अच्छी तरह से। अभी तक आप ये वाला आपके लिए मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूज़ कहाँ पर है और इम्पोर्टेंस कहाँ का है। तो मेरे को लगता है इस वीडियो में यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। सो हमने आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा, हमने आज के सेशन में क्या स्टार्ट किया कि व्हाट इज़ बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन का बेसिक फॉर्मूला हमने याद किया। देन बीटा फंक्शन का एक सिंपल जो प्रॉपर्टी थी वो हमने याद करी, बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm, उसका प्रूफ भी किया। उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा जिसका यूज़ हमने बाद में बीटा गामा फंक्शन के रिलेशन में यूज़ किया था। फिर हमने क्या पढ़ा, बीटा गामा फंक्शन का रिलेशन, जिसका जो प्रूफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको सिंपल तरीके से मैंने बता दिया इसमें, और बाद में एक हमने एग्जाम्पल किया, दूसरा भी किया, बट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया। पूरा तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका प्रूफ करेंगे उससे हम इसका कर पाएंगे। सो मेरे हिसाब से वीडियो को ही ख़त्म करता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब देखो, अगर आप कुछ भी कांटेक्ट करना है तो टेलीग्राम नंबर भी टेलीग्राम भी दे दिया मैंने, चैनल कांटेक्ट भी दे दिया है, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, थैंक यू।